हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ट्रांसलेशन आपको बिल्कुल शुरू से बतलाया जाएगा, बिल्कुल शुरू से। चाहे आप किसी भी क्लास के हैं, चाहे आप किड्स हैं, लोअर क्लास के हैं या अपर क्लास के हैं, यदि आपका ट्रांसलेशन वीक है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। और ये पार्ट 1 है, यानी कि आज फर्स्ट डे है और यहाँ से आप सीखेंगे कि कैसे हम ट्रांसलेशन को कहाँ से सीखें, यानी कि एकदम स्टार्टिंग से आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि हम सेंटेंस में ये पहचानना सीखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर मैंने पहले से राइट कर दिया, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले हम वर्ब को पहचानना सीखेंगे। किसी भी सेंटेंस में यदि सेंटेंस का हमको ट्रांसलेट करना है तो उसमें हमको सबसे पहले क्या पहचानना होता है, वर्ब। वर्ब, देखिए वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। इसका मैं एक डिफिनीशन यहाँ पर राइट कर दिया हूँ, आप देख लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना आदि। अब यहाँ पे एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जिस शब्द से, यानी कि सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लिखा है तो हम उसमें देखेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जिससे कोई कार्य हो रहा है, वही क्रिया है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, बच्चे फूल तोड़ते हैं। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा शब्द है जिससे कोई काम हो रहा है। जो काम होगा वही वर्ब होगा, वही क्रिया होगा। इसमें देखिए कौन सा शब्द है जिससे कोई काम हो रहा है, बच्चे फूल तोड़ते हैं। ये तोड़ते हैं जो शब्द है, देखिए तोड़ते हैं, एक तोड़ने का काम हो रहा है, तो ये है वर्ब, ये है क्रिया। देखिए इसमें तोड़ते हैं ये शब्द है ना, इससे एक काम हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब क्रिया कहेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 करके आपको बुलाएंगे और ये पूछेंगे कि क्या आप लोग इसको समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं। तो आपके समझ में आ गया ना? यस सर। आयुष, आप समझ लिए हैं कि इसमें हम सेंटेंस में वर्ब क्रिया को कैसे पहचानेंगे? यस सर। समझ में आ गया है ना? तो आप बताइए, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप उसमें बताइए कि इसमें वर्ब क्या है। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो आप बताइए कि इसमें वर्ब क्या है। सेंटेंस में देखिए, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, इसमें बताइए कि सेंटेंस में, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। कैसे मालूम चला है कि ये वर्ब है? ये पढ़ाने का काम हो रहा है। हाँ, एक पढ़ाने का काम हो रहा है तो इससे ये मालूम चल रहा है कि ये वर्ब है। इसमें क्रिया क्या है? पढ़ा रहे हैं। हाँ, वही क्रिया है। उसको इंग्लिश में वर्ब कहेंगे और हिंदी में क्रिया कहेंगे। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि सेंटेंस में हम वर्ब कैसे पहचानेंगे। समझ गए हैं ना? यस सर। ओके, गो। थैंक यू सर। नेक्स्ट बुलाएंगे तौफीक, यस कम हियर। तौफीक, एक सेंटेंस यहाँ पे हम राइट करेंगे, आपको बताना है कि उसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है। ओके? बंदर फल बर्बाद कर रहे हैं, इसमें आप बताइए कि इसमें वर्ब क्या है? बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं। कैसे मालूम चला है कि ये वर्ब है? बर्बाद करने का एक काम हो रहा है। हाँ, एक काम हो रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वर्ब। क्या कहेंगे? वर्ब। इसमें क्रिया क्या है? बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, वही क्रिया है, उसी को इंग्लिश में वर्ब कहेंगे या हिंदी में क्रिया कहेंगे। ओके, गो। थैंक यू। आलिया, कम हियर। आलिया, कम हियर। तो आलिया, आपको समझ में आ गया है कि सेंटेंस में वर्ब को कैसे पहचानते हैं? समझ में आ गया है? ओके, अब एक सेंटेंस हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, थोड़ा और आगे आ जाइए, इसमें दिखाई देगा। हाँ, एक सेंटेंस यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, आपको बताना है कि उसमें वर्ब क्या है। ओके?
लड़कियां स्कूल साफ कर रही हैं। इसमें आप बताइए कि इसमें वर्ब क्या है? साफ कर रही हैं। कैसे मालूम चला है कि ये वर्ब है? एक साफ करने का काम हो रहा है। ओके ओके गो। तो आप लोग समझ लिए है ना कि वर्ब किसे कहते हैं? यस सर। अब हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। आप एकदम पहचान लिए हैं कि सेंटेंस में वर्ब कैसे पहचानते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे हम। सब्जेक्ट यानी उसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, उसको हम कैसे पहचानेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ मैंने राइट कर दिया है सब्जेक्ट कर्ता। परिभाषा उसका देखिए, वाक्य में जिसके विषय में बात किया जाए उसे सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस है ना, बढ़ई कुर्सी बना रहा है। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे किसके विषय में बात किया जा रहा है, वही सब्जेक्ट होगा। बढ़ई कुर्सी बना रहा है, किसके विषय में बात किया जा रहा है? बढ़ई के विषय में बात किया जा रहा है। तो ये बढ़ई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता हो गया, काम को करने वाला हो गया, डूअर हो गया। अब यहाँ देखिए पहचान, क्रिया में कौन या किसने लगाने पर वाक्य में जो उत्तर मिले उसे सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। क्रिया में इस सेंटेंस में ढूंढेंगे क्रिया क्या है। इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? बना रहा है, ये क्रिया है। और इसी सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? क्रिया में हम कौन लगाएंगे। क्रिया देखिए क्या है? बना रहा है। इसी में हम कौन यहाँ पे लिख देंगे कौन, अपने मन में लगा लेंगे कौन। इसको एक बार पढ़ेंगे, कौन बना रहा है? वाक्य में जो उत्तर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। कौन बना रहा है? बढ़ई। बढ़ई। तो बढ़ई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये बना रहा है क्या हो गया? वर्ब हो गया। पहचान रहे हैं ना? फिर से आप समझ लीजिए कि वर्ब में कौन या किसने लगाने पर वाक्य में जो उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। देखिए वर्ब क्या है? बना रहा है। इसमें हम कौन लगा देंगे, कौन बना रहा है, वाक्य में उत्तर मिलेगा बढ़ई बना रहा है। तो बढ़ई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और भी सेंटेंस हम आपको यहाँ पे राइट करके दिखा रहे हैं। दादाजी खिलौना खरीद रहे हैं। देखिए दादाजी खिलौना खरीद रहे हैं। अब इस सेंटेंस में हमको पहचानना है कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। इसके लिए हम बुलाएंगे आलिया को, अलीना को। अलीना कम यार। अलीना बताइए कि क्या आप वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानना जान गई हैं? यस सर। ओके। दादाजी खिलौना खरीद रहे हैं। थोड़ा और आगे आ जाइए और थोड़ा सा। हाँ देखिए अलीना, क्या आप जान गई हैं कि सेंटेंस में कैसे सेंटेंस को अलविरा, क्या आप जान गई हैं कि सेंटेंस में वर्ब कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? यस सर। ओके। आप इस सेंटेंस में बतलाइए कि वर्ब क्या है? खरीद रहे हैं। कैसे जाने हैं कि खरीद रहे हैं वर्ब है? क्योंकि खरीदने का काम हो रहा है। खरीदने का काम हो रहा है तो आपको मालूम चल गया कि ये वर्ब है। अब हमको इस सेंटेंस में पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है। क्या है सब्जेक्ट? बतलाइए इस सेंटेंस में। दादाजी। दादाजी। कैसे मालूम चला है कि दादाजी सब्जेक्ट है? क्योंकि दादाजी के विषय में बात किया जा रहा है। अच्छा, एक और तरीका है कि आप इसमें कौन लगा देते हैं। कौन खरीद रहे हैं? आपको उत्तर क्या मिलेगा? दादाजी। तो ये दादाजी सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप भी पहचान लेंगे। आप पहचान ली ना? अच्छा, एक और सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आप बताइए उसमें कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। अलविरा, तो आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना सीख लिए हैं? यस सर। ओके। यहाँ पे एक सेंटेंस हम राइट किए हैं, दुकानदार सामान बेच रहे हैं। इसमें आप बताइए कि वर्ब क्या है? बेच रहे हैं। कैसे मालूम चला है? क्योंकि बेचने का काम हो रहा है। बेचने का काम हो रहा है। इसमें क्रिया क्या है? बेच रहे हैं। वही है ना? देखिए उसी को इंग्लिश में वर्ब कहेंगे और हिंदी में क्रिया कहेंगे। अब आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? दुकानदार। दुकानदार। कैसे मालूम चला है कि ये दुकानदार आपका सब्जेक्ट है? क्योंकि दुकानदार के विषय में बात किया जा रहा है। दुकानदार के विषय में बात किया जा रहा है। सेंटेंस में जिसके विषय में बात किया जाएगा वही सब्जेक्ट होगा। इसका दूसरा पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे कि ये दुकानदार सब्जेक्ट है? क्रिया में कौन या किसने लगा कर देखेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही। हाँ, जैसे क्रिया में हम यहाँ पे लगा दिए कौन।
कौन बेच रहे हैं, वाक्य में क्या उत्तर मिलेगा, दुकानदार। दुकानदार बेच रहे हैं तो दुकानदार क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप ये पहचान लेंगे। फिर से आप जान लीजिए। ओके, गो। थैंक यू सर। आपने देखा कि सेंटेंस में सबसे पहले हम वर्ब पहचानेंगे। वर्ब पहचानने के लिए देखेंगे कि इसमें कौन सा काम हो रहा है, वो वर्ब हो जाएगा। उसके बाद से सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस में जिसके विषय में बात किया जाएगा वो सब्जेक्ट होगा। या फिर वर्ब में हम कौन लगा देंगे, कौन बेच रहे हैं, देखिए वाक्य में जो उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। दुकानदार, जैसे अभी वो लड़की बता गई है अलीना। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद से क्या है, अब ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे ये आप सीखेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर मैंने पहचान राइट कर दिया है। देखिए, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। क्रिया में क्या या किसको लगाने पर वाक्य में जो उत्तर मिले उसे ऑब्जेक्ट कर्म कहते हैं। सेंटेंस देखिए, रामू पत्र लिख चुका है। ये इसमें देखेंगे वर्ब क्या है, वर्ब है लिख चुका है। इसमें हम कौन लगा देंगे, इसमें हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, क्या लगा देंगे। यहाँ लिख देंगे क्या। इसको एक बार पढ़ेंगे, क्या लिख चुका है, वाक्य में जो उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। क्या लिख चुका है, पत्र। पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, उसके लिए क्या करेंगे, कौन लगा देंगे। कौन लिख चुका है, रामू। रामू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, लिख चुका है। ये तीनों पहचानना आप सीख लिए ना। तो अब हम यहाँ पर बुलाएंगे और आपसे सेंटेंस लिख करके पूछेंगे कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। आपको तीनों बताना है कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आर यू रेडी? आप सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों पहचानना सीख लिए हैं? यस सर। ओके। आप इसमें बताइए कि वर्ब क्या है। पकाए, भोजन पकाती है। इसमें वर्ब क्या है, वर्ब बताना है आपको। वर्ब पकाती है। पकाती है, पकाने का एक काम हो रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। चलो ये हो गया, पकाती है क्या हो गया, वर्ब। अब आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या है। राधिका। राधिका कैसे मालूम चला है, राधिका के विषय में बात किया जा रहा है। राधिका के विषय में बात किया जा रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानने का और क्या तरीका है, इसमें कौन लगा देंगे, कौन लगा देंगे। एक बार पढ़ेंगे, देखिए कौन, कौन पकाती है, वाक्य में जो उत्तर मिलेगा सब्जेक्ट होगा। कौन पकाती है, राधिका। राधिका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है बताइए। भोजन। भोजन कैसे मालूम चला है कि भोजन ऑब्जेक्ट है, कैसे मालूम चला है कि भोजन ऑब्जेक्ट है। क्या लगा देंगे, यहाँ पे जैसे जो पकाती है यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्या पकाती है, भोजन पकाती है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब पहचान लेंगे ना। और भी सेंटेंस लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट, गो। आयुष, क्या आप पहचान लेंगे सेंटेंस में कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। यस सर। ओके। तुम 10 रुपये लाए हैं, 20 रुपये, 100 रुपये लाए हैं। मैं 10 रुपये का दिखा भी थोड़ा आपने। इसमें आप बताइए, खिलाड़ी ग्राउंड में मैच खेलते हैं, इसमें पहचान के बताइए कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले आप बताइए कि वर्ब क्या है। देखो जी, खेलते हैं। खेलते हैं, ये वर्ब हो गया। कैसे आपको मालूम चला है कि खेलते हैं वर्ब है, खेलने का काम हो रहा है। एक खेलने का काम हो रहा है। इसके बाद आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट खिलाड़ी। खिलाड़ी कैसे मालूम चला है कि ये खिलाड़ी सब्जेक्ट है। यहाँ पे कौन लगा देंगे, कौन लगा देंगे, वर्ब में कौन लगा देंगे, खेलते हैं इसमें कौन लगा देंगे, कौन खेलते हैं, वाक्य में उत्तर मिल जाएगा खिलाड़ी। तो खिलाड़ी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे हम, वर्ब में क्या लगाएंगे, क्या लगा देंगे,
हाँ, तो वर्ब क्या है? खेलते हैं। इसमें हम क्या लगा देंगे? क्या खेलते हैं? मैच मैच खेलते हैं। मैच क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पहचान लेंगे ना? यस सर ओके, गो नेक्स्ट। आसिया, क्या आप जान गई हैं कि सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? पहचान गई हो? ओके, यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे और इसमें पहचान के बताना है। बस स्टॉप सेंटेंस यहाँ पे राइट कर रहे हैं, आपको बताना है कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, यस थैंक यू बोलना क्यों कर रहा है? किसान फसल काट रहे हैं। इसमें बताइए कि वर्ब क्या है? काट रहे हैं काट रहे हैं। कैसे मालूम चला है कि काट रहे हैं वर्ब है? काटने का काम हो रहा है काटने का काम हो रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसान इसके बारे में बात किया जा रहा है तो मालूम चला है कि ये किसान सब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फसल कैसे मालूम चला है? क्या लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? यहाँ। वर्ब में। क्या काट रहे हैं? फसल। फसल। फसल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा ओके, गो। थैंक यू सर आलिया पुस्तक खरीद रही है। इसमें बतलाइए कि वर्ब क्या है? खरीद रही है। ओके, सब्जेक्ट क्या है? आलिया। ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। ओके, थैंक यू, गो। वह आम खा रहा है। इसमें बतलाइए वर्ब क्या है? खा रहा है, वर्ब हो गया। सब्जेक्ट क्या है? वह सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है? आम। आम ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, गो। थैंक यू सर अलविरा, क्या आप पहचान लेंगे कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? ये सेंटेंस है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आप इसमें बतलाइए कि वर्ब क्या है? कर लिया है गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर लिया है क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसमें बतलाइए कि वेरी गुड सब्जेक्ट क्या है? पुलिस। कैसे मालूम चला है कि पुलिस सब्जेक्ट है? विषय में बात किया जा रहा है। पुलिस हो गया सब्जेक्ट। अब आप बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? चोर। कैसे मालूम चला है? चोर किसको लगाए हैं? वर्ब में किसको लगाए? गिरफ्तार कर लिया है। किसको गिरफ्तार कर लिया है? चोर को गिरफ्तार कर लिया है। तो चोर हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, गो। तो आपने समझ लिया ना कि सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे हम पहचानते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे बताया जाएगा कि ट्रांसलेट कैसे बनाया जाएगा। अब सेंटेंस आप लोग बनाना सीखेंगे। ओके।